माइनस वी बाई यू। ये हमको बताता है कि जहाँ पे जो नंबर है, नंबर विल टेल दैट साइज ऑफ द इमेज जो है वो कितने टाइम्स हो गया है, और साइन हमको बताएगा कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है या फिर कैसी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर पूरा इसको एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला भी है और ये भी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रखा अपना कॉनकेव मिरर से पहले फॉर्मेशन करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट रखेंगे और हमारी इमेज निकालेंगे। सपोज ये हमारे पास में पॉइंट फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास में इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट से। ठीक है, इमेज। तो सबसे पहले हमारा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है माइनस इन्फिनिटी का? ऑब्जेक्ट इज एट वेरी फार, बहुत दूर है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस। फोकस। इस फॉर्मूले में डाल के देखो, हमारे पास फॉर्मूला है ना। तो इफ यू विल पुट u एज माइनस इन्फिनिटी, यू विल गेट v एज फोकस, जहां भी उसका फोकस है। तो हम बोलेंगे इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। ओके, इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं कि कैसी होगी? डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज। रियल। एक तो हमारे पास में रियल होगा, क्यों? लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और क्या बोलेंगे? पॉइंट इमेज। वो क्योंकि फोकस एक पॉइंट है, एक पॉइंट के ऊपर वो आ गई है। और एक पॉइंट जो होता है वो ना ही इन्वर्टेड होता है, ना ही वो इरेक्ट होता है, कुछ नहीं होता। पॉइंट इज पॉइंट, उसको उल्टा सीधा तुम क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल सकते हो। ठीक है, फिर हमारे पास में एक और आता है, जैसे पॉइंट हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? माइनस आर पे, यहाँ पे। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे डालो फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में क्या डालोगे? 1/v माइनस 1/2f, है ना? क्योंकि हमको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकस, दिस इज माइनस ऑफ f। अब इसका फोकस भी कैसा हो? नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास 1/v क्या बन जाएगा? -1/f प्लस 1/2f। तो क्या आएगा आंसर? -1/2f। तो जो v आएगा, v आएगा -2f। क्या मतलब हुआ? अगर तुमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, -r पे ही बनेगा। अब ऑब्जेक्ट और इमेज एक जैसे ही हैं। ठीक है, ये बन गया उसका u, ये बन गया उसका v। अब बात करते इमेज कैसी है? रियल, राइट? ओके, कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी या फिर इरेक्ट होगी? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगी। क्योंकि इसका u भी कैसा है? नेगेटिव, v भी कैसा है? नेगेटिव। फॉर्मूले में डालो m के अंदर, तो u भी नेगेटिव, तो मैं मैग्निफिकेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मैग्निफिकेशन आएगा दैट विल बी -1। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड, रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। इन्वर्टेड बट सेम साइज। ओके, और क्या बोल सकते हैं? इस पॉइंट पे अगर मैं रखूंगा तो मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ, या फिर स्पीड बोल सकता हूँ, क्योंकि स्पीड के अंदर मुझे उसको नहीं देखना साइन को। तो मैं बोलूंगा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सेम एज स्पीड ऑफ इमेज।
है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग माय एक्स एक्सिस बोलता हूँ तो वो आता है मेरे पास में -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस होता है -v/u, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। दोनों ही केस में u/v का या फिर v/u का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1, तो हमारे पास में कोई इशू नहीं है। अब इस वाले इंटरवल की बात करते हैं, जो -∞ से ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में अगर मैं बात करूं तो मतलब कि माई ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन -∞ से कहां की तरफ आ रहा है, -r पे। तो ये तो हमने देखा है कि जब वो -∞ पे था तो इमेज कहां पे थी, फोकस पे। जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए तो इमेज कहां पे आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर मैं इसको विजुलाइज करूं तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ की तरफ जा रहा है तो हमारा इमेज कहाँ की तरफ आ रहा है, इधर। हमने देखा था एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बताओ अगर मेरा ऑब्जेक्ट -∞ से रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है तो इमेज कहाँ बनेगी, हमारा इमेज कहां से कहां तक जाएगा, C2 -f से -r। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है देन माय इमेज विल मूव फ्रॉम फोकस टू अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस इंटरवल में जो मैग्निफिकेशन है m, उसका सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं सपोज में, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1, क्योंकि u जो है उसका नंबर बड़ा है, v है उसका नंबर छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड। क्यों इन्वर्टेड क्यों होगी, बिकॉज v एंड u आर ऑफ सेम साइन। तो अगर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में डाल के देखोगे तो m के अंदर माइनस आएगा, मतलब रियल इमेज हमेशा तुम्हारा इन्वर्टेड होगा। और कैसा बनेगा, स्मॉल इन साइज। इस इंटरवल में क्या बोल सकते हो, किसका स्पीड ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट का इमेज का, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि u जो है वो बड़ा है। u अगर बड़ा है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 होगी, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो छोटा रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी लार्जर। और आते हैं अब, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे तो कहां बनती है इमेज। हमने एक चीज देखी थी प्लेन मिरर के अंदर, लाइट अपना पाथ रिट्रेस करता है। इफ यू आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी देन योर इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूंगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी, Infinity. -∞, मतलब कि लाइट यहाँ की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इस वाली इमेज के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक्चुअल में कोई इमेज बन ही नहीं रहा है ना, लाइट कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो मैं इमेज के बारे में कुछ कह ही नहीं तो सकता वो हूँ। पैरेलल रेस की तरफ वैसा हो जाएगा ना। यस, तो अगर पैरेलल रेज हो गई, ठीक है, सपोज ये हो गया कि ये मेरे पास में मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, लाइट गई पैरेलल, लाइट गई पैरेलल। अब जब लाइट का इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है तो मैं इमेज के बारे में क्या बोलूंगा, हम एक स्क्रीन पे तो उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं ना, स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, लाइट वहां पे आएगी, लेकिन अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो क्या तुमको उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कुछ दिखेगा। अगर स्क्रीन पे लाइट जा रही है तो हमको लाइट कब दिखती है, जब वो इंटरसेक्ट करती है वहां पे। ठीक है ना, तो इस इमेज के सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि रियल होगा, वी कैन टेक ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर लाइट आ जाएगी लेकिन उससे मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल इमेज नहीं बनेगी। अगर तुम किसी मिरर के फोकस के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, और अगर तुम पीछे स्क्रीन लगा दोगे, क्या तुमको तुम्हारी शक्ल दिखाई देगी, नहीं, क्योंकि लाइट इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, कोई भी लाइट इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो हाँ, हम कहेंगे स्क्रीन के ऊपर लाइट आएगा, बट इमेज के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, फिर इसका सेकंड वाला सेक्शन, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये फोकस था। तो अगर मैं -r से
माइनस एफ पे आया, जैसे यहाँ पे, यहां से अगर मैं यहाँ आऊंगा तो हमारा जो इमेज है वो कहां से कहां जाएगा, इमेज मेरा यहाँ की तरफ जाएगा ना, क्योंकि जब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हूँ हाँ तो सर। मेरा जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। जब मैं फोकस पे हूँ तो मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे। और ऑब्जेक्ट और इमेज अलोंग द एक्सिस हमेशा ही ऑपोजिट जाते हैं। तो इफ आई एम मूविंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस, माई इमेज विल मूव फ्रॉम माइनस आर टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। ओके, इमेज कैसा बन रहा है, रियल। इस केस के अंदर जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 1, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ v इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो हम बोलेंगे अपनी इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, रियल तो मैंने लिख दिया, और एनलार्ज, है ना, जो इमेज हमारी है बड़ी होगी वो। हाँ सर। एनलार्ज इमेज। और इस इंटरवल में वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी लार्जर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉलर, बिकॉज हमारा u V छोटा है, ज्यादा है ना v हमारे पास में अपना बड़ा है। ठीक है, सर। और हम आओ अब हमारे, हाँ वेलोसिटीज कंपेयर करना तो हम डिस्टेंस के हिसाब से कर लेना कि v ज्यादा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ज्यादा रहेगा, और v ज्यादा तो यस, क्योंकि देखो ना हमारे पास तो फॉर्मूले के फॉर्मूला। अंदर भी यही तो है। हाँ भाई। हमको सिर्फ देखना है मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन का जो नंबर है वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो मतलब कि स्पीड ज्यादा है, अगर वो ग्रेटर देन और वो लेस देन 1 है तो वेलोसिटी हमारी स्मॉलर है। अब हमारे पास में ये वाला इंटरवल बच गया, फोकस टू पोल। तो पहले पॉइंट में पोल को ही लेता हूं। इफ आई कीप माई ऑब्जेक्ट एट पोल तो इमेज कहां बनेगी, बताओ भाई। पोल पे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो कहां बनेगी, सर बनेगी नहीं शायद। सर पीछे बने बने। पोल पे वर्चुअल कैसे, अब इसको बताता हूँ भाई। हमने सबसे पहला अजम्पशन हमने क्या लिया था कि जो भी हमारा मिरर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो बहुत बड़ा है, राइट, कुछ ऐसा। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को एकदम पोल पे रख दूं, पोल का मतलब हुआ कि एकदम जस्ट इसके पास में यहां रखा, तो इसके लिए इसका जो है ना बिहेवियर है, दिस इज एज गुड एज एन प्लेन मिरर। अगर सपोज तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा स्फेयर रखा हुआ है और तुम उसके एकदम पास में खड़े हो तो तुमको तो वो स्ट्रेट ही नहीं दिखेगा ना, इट विल फील लाइक ये स्ट्रेट है। हाँ सर, इस तो केस में वो एकदम सामने में दिखेगा। सो दिस विल बिहेव लाइक प्लेन मिरर, क्योंकि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ना, अपने पीछे की तरफ। तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में इमेज, तो पोल एकदम पास पास में बन जाएंगे, लेकिन वो है ना पीछे की तरफ बनेगा, इसलिए हम बोल देते हैं कि वो वर्चुअल बनेगा एंड सेम साइज, या फिर कह सकते हो बिहेव लाइक प्लेन मिरर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट माइनस एफ से पोल के बीच में है, माइनस एफ से पोल, ये देखो ये वाला इंटरवल जो मैंने ये बनाया ना ब्लू वाला, इसमें अगर एक बार फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू 1 बाई एफ। ठीक है, हमको चेक करना है v, तो ये बनेगा 1 बाई एफ। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, यहाँ पे मैं कर दूंगा, ओके सर, सपोज यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, माइनस, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस 1 बाई यू। अब मुझे बताओ जो v है, v की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, तो v मेरे पास क्या बन रहा है, माइनस एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। तो ये बन जाएगा एफ यू अपॉन u माइनस एफ। u माइनस एफ। आप देखो इसके अंदर मैंने साइन ऑलरेडी अपना कंसिडर कर लिया है, बट मुझे पता है कि फोकस की वैल्यू बड़ी है u से,
तो होल क्वांटिटी कैसी आ जाएगी मेरे पास में? एक सेकंड, ये कैसे कर दी? सर वो एफ सर माइनस एफ यू होगा। माइनस एफ यू होगा। हाँ माइनस एफ यू आएगा ना, सर उसके साथ माइनस में एफ यू माइनस होगा साइन। और यू माइनस एफ होगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ तो यू माइनस एफ, फिर से वही सर ऊपर सर एफ माइनस यू होगा नीचे। एफ माइनस यू, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर फोकस बड़ा है तो मैं कहूंगा कि v की वैल्यू कैसे आने वाली है? पॉजिटिव। ओके, तो अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, इसका मतलब हुआ कि मेरा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। तो पहला तो हमने ये बोल दिया कि इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, ठीक है। ओके, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। क्यों? अगर इस फॉर्मूले में देखोगे मैग्निफिकेशन में, v की वैल्यू पॉजिटिव है, u की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, तो इमेज विल बी इरेक्ट। फिर वो सेम साइज होता है ना? सेम साइज नहीं होगा, बिकॉज यू एंड वी आर नॉट सेम। सर लेकिन इसमें अब देखते हैं, प्लेन मिरर में तो सेम साइज होता है ना? हाँ प्लेन मिरर में सेम होगा ना, लेकिन अब तो ऑब्जेक्ट मेरा कहीं आगे रखा हुआ है। ओके सर। अब देखते हैं कि जो इमेज है वो छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इसके लिए हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। तो उसके लिए तुमको एक चीज पता होनी चाहिए। सपोज तुम्हारे पास में ये, तुमने फॉर्मूला देखा होगा रेजिस्टेंस वाला, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, हाँ सर। याद है? हाँ सर क्या है ये? पैरेलल वाला ना। पैरेलल Parallel. If I connect two resistance in parallel, then the equivalent resistance is this. अब यहाँ पे क्या बोल सकते हो? इस इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि R जो है वो R1 से भी छोटा है और R जो है वो R2 से भी छोटा है। प्रूव कर सकते हो? हाँ सर ये हो जाएगा क्योंकि हम लोग का लेफ्ट सर ये भी दोनों का सम डिवाइडेड बाय उनका। यस, नहीं तो यहाँ से LHS अगर में मैं बड़ा वैल्यू है और RHS में दो लोग का सम है, तो LHS को बड़ा होने के लिए R को छोटा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये लिख सकता हूँ कि R विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सो R इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1 क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। हाँ सर। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी लेस देन R2, तो R विल बी लेस देन R2। और वैसे ही अगर इनको सिमिलर उसके लिए भी इंटरचेंज कर दूंगा तो R2 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं इसके अंदर देखता हूं तो देखो अभी तो यहाँ पे सब कुछ कैसा है, ये ऐसा बन रहा है ना, कहीं पे पॉजिटिव है कहीं पे नेगेटिव है। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दिया, तो अब मैंने लिखा 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/u। अब देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि u जो है वो छोटा रहेगा f से। हाँ सर। यस, देखो ना, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि u जो है वो छोटा रहेगा v से। तो देखो ये आ गया मेरे पास में। अगर u की वैल्यू v से छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, v बड़ा है, तो 1 से बड़ा आएगा, राइट। तो मैं कहूंगा कि जो इमेज है यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है दैट विल बी ग्रेटर देन 1 इन लार्ज इमेज, राइट। ठीक है, और हमारा इमेज कहां से कहां के बीच में बनेगा बता सकते हो उसका रेंज? अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल पे है तो इमेज हमारा पोल पे ही है। और कहां बन सकता है? सर माइनस इन्फिनिटी टू पोल। माइनस इन्फिनिटी टू पोल। पोल सर पोल टू इन्फिनिटी होगा शायद। पोल टू एंड प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अभी इसको चीज को एनालाइज करना है ना, तो चलो एक अभी तुमको देता हूं। ये हमारे पास के अंदर ग्राफ बनाना है हमको। ये मैंने बोला v, ये मैंने बोला u, और मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं फॉर रियल ऑब्जेक्ट और कॉनकेव मिरर। चलो ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा? फिर तुमको अपने आप वो आइडिया लग जाएगा कि कहां पे इमेज होगी कहां पे ऑब्जेक्ट होगा। ट्राई करो। आप रिपीट कर सकते हैं हाँ आपने जो भी बोला?
मैं कह रहा हूँ कि हमको u और v के बीच में वो ग्राफ है ना प्लॉट करना है फॉर द कॉनकेव मिरर, और मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि इमेज नहीं, जो ऑब्जेक्ट इज रियल, मतलब कि u की वैल्यू हमेशा कैसे रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ये हमारे पास है ओ, मतलब कि ये पॉइंट हमारा बन गया पोल, ये हमारे पास बन गया माइनस इन्फिनिटी, ये हमारे पास में v का कैसा बन गया प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास में v का माइनस इन्फिनिटी। सर इसमें ओरिजिन पोल हो जाएगा। यस, ओरिजिन इज पोल, बिकॉज वहां पे तो हमारा u का वैल्यू 0 हो रहा है। सर हाइपरबोला टाइप बनेगा क्या? एक ही ग्राफ से काम चल जाएगा। दो ग्राफ बनाएंगे, दो मतलब कि वो आएंगे सेगमेंट आएंगे, एक सेगमेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फोकस जो पॉइंट है वो तुम्हारा डिफरेंशिएट करेगा। भाई मुझे ये बताओ, इफ आई राइट 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं कर दूं 1 + 0 प्लस तो कैसा बनेगा, प्लस इनफाइनाइट। और अगर मैं लिखूं 0 माइनस तो कैसा बनेगा, माइनस इनफाइनाइट। तो फोकस विल बी आवर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर इसमें तो हम लोग फोकस को एक कांस्टेंट मान सकते हैं ना? फोकस तो कांस्टेंट होता ही है, उसमें हमको क्या मानना अजीब है। सा ग्राफ आ रहा है सर, पहले ऊपर जा रहा है और फिर धड़ाक से नीचे चला जा देखो, तो हमको इतना दिमाग नहीं लगाना, हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना हम उनको देखते हैं। रहा है। हाँ सर। जैसे u, जब u की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, u इज माइनस इनफाइनाइट, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। फोकस। और फोकस हमारा कैसा होता है कॉनकेव के लिए, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा ना, ये है मेरे पास माइनस है, तो मतलब कि इस एक लाइन मैंने ऐसे बना दी है ये, और फिर ये मैंने बना दिया -2f, मतलब मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट। ये तो मेरे v हैं, इस पॉइंट पे मैं जो मेरा x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इनफाइनाइट को, तो यहाँ पे सपोज मैंने रिप्रेजेंट कर दिया -2f और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया -f। तो एक तो कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट तुम्हारा आएगा -2f, ये वाला पॉइंट तो आएगा ना। जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज भी कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, माइनस इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनती है, माइनस फोकस पे। और जब -f पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, माइनस इनफाइनाइट पे। माइनस इनफिनिटी। अरे माइनस इनफाइनाइट पे, तो पहली जो लाइन है वो तो समहाउ कुछ ऐसी आएगी कि ये देखो, ये लो, हो गया। जब हमारा ऑब्जेक्ट माइनस अपने इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा 2f पे तो इमेज कहाँ पे बनी, 2f पे। जब फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, नीचे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो माइनस की तरफ है। अब जब मैं फोकस से आगे जा रहा हूं
तो मेरे पास जो इन्फिनिटी आएगी दैट विल बी 0+ वाली, मतलब कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में। तो नाउ माय ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। फोकस के बाद रखते और हो जब तो फिर वर्चुअल इमेज आता है ना, तो फिर इन्फिनिटी कीजिए। वर्चुअल तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा ऊपर से, ठीक है। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और मुझे पता है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट पोल पे होता है तो इमेज कहां बनती है, पोल पे, तो यहाँ पे। तो ये हमारे पास में ये बन गया ग्राफ। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज रियल। ठीक है, हाँ भाई। सर आपने ये जो लास्ट वाला ग्राफ प्लॉट किया एक बार एक्सप्लेन करना, मेरा वो ग्रीन मिरर वाला है इमेज ना? आया है उसका। हाँ ठीक है। तो देखो, आई नो दैट माई व्हेन माई ऑब्जेक्ट इज एट पोल, पोल मतलब कि ओरिजिन, तो जब मेरा ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे रखा हुआ है तो इमेज भी कहाँ बनेगा, ओरिजिन पे। यस। हाँ सर। तो ये जो पॉइंट है इसको तो मुझे ड्रॉ करना है, और मुझे पता है कि फोकस से और पोल के बीच में इमेज हमेशा ही कैसा बनता है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब हुआ कि v हैज टू बी पॉजिटिव। तो मतलब कि उस ग्राफ को ऊपर जाना है, और कहां से स्टार्ट करना है, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से स्टार्ट करके मुझे ओरिजिन पे भेजना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, कहां पे गया मेरा, प्लस इन्फिनिटी टू पोल। फाइन। हाँ भाई, देखो इसके ऊपर ये जो है प्रॉपर्टीज, इसको कभी कभी हम स्मार्टली यूज करके आंसर बता देते हैं डायरेक्टली, इतना फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है हमको। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कुछ कॉन्वेक्स? सर एक डाउट है। हाँ बोलो। कॉनकेव में जब -f और पोल के बीच में रहता है तो इमेज हमेशा माइनस नेगेटिव, एफ, इमेज हमें माइनस एफ और पोल। हाँ सर, हाँ तो इमेज वर्चुअल होगा ये पता है, इमेज प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है। देखो, चलो अपने उससे देखते थे, फॉर्मूले से देखते हैं। सर मतलब ये आएगा ना, मतलब हाईली मैग्नीफाइड आएगा वो पता है, बट वो प्लस इन्फिनिटी की ओर ही हम डाल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, देखो हाईली मैग्नीफाइड का मतलब क्या हुआ, अगर लाइट इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, अगर मैं एब्सोल्यूट इनफाइनाइट पे जा रहा हूँ, मतलब एब्सोल्यूट इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर तुम फोकस के जस्ट पास में हो, अगर फोकस से पोल की साइड में हो तुम एकदम पास में, तो मतलब अब तुम्हारी वैल्यू तो बनेगी, लेकिन जो वैल्यू है वो कैसी बनेगी, वेरी लार्ज। हाँ सर समझा, बेसिकली पैरेलल बीम आ जाएगी वो साइड पे। हाँ पैरेलल बीम आ जाएगी, लेकिन जैसे अब चलो एक मैं एग्जांपल देता हूँ ना, नंबर से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज तुम्हारे पास फोकस दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तुमने ऑब्जेक्ट को रखा, पहले तुमने ऑब्जेक्ट को रखा 19.9 पे, ठीक है, और फिर तुमने ऑब्जेक्ट को रखा -20.1 पे। दोनों ही केस के अंदर मुझे इमेज बताओ कहां बनेगी। तो पहले इसको लेते थे, माइनस वाले को लेते हैं। प्लस इन्फिनिटी पे बने। फर्स्ट केस में प्लस नहीं, इन्फिनिटी। तो जैसे ये है, अगर मैं इसको ले तो मैं लिखूंगा 1/v, ठीक है, -1/19/19 इक्वल टू 1/20। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/v इक्वल टू -1/20 प्लस 1/19.9। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/v, बताओ। तो ये बन जाएगा 20 - 19.9 अपॉन 20 इंटू 19.9। तो ये इनफाइनाइट की तरफ तो जा रहा है, लेकिन कौन सा इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ है। अगर मैं इस वाले को लेऊंगा तो यहां जो मेरा 1/v आएगा दैट विल बिकम 20 - 20.1 अपॉन 20 इंटू 19, 20 इंटू 20.1। ये मेरा जाएगा v टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये v टेंड टू, नहीं अरे उल्टा बोल दिया यार, यहाँ पे ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये कैसा जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसीलिए ये देखो यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है ना डिसकंटिन्यूस हो गया है। अगर मैं फोकस से यहां था तो मैं कहां की तरफ गया था, माइनस इन्फिनिटी पे। फोकस वाले पॉइंट पे तो फंक्शन मेरा डिफाइन ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज इन्फिनिटी।
हाँ, अगर मैं थोड़ा सा उससे पोल की साइड में आऊंगा, देन आई कैन से कि इट विल अप्रोच टुवर्ड्स द पॉजिटिव इंफिनिटी। और कहाँ की तरफ आएगा? पोल की साइड में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जो इमेज है वो हमेशा ही वर्चुअल। अब इसमें कह सकते हो कि तुम्हारा जो इमेज बनेगा ना ये अपना 19.9 में, दैट विल बी वेरी लार्ज, क्योंकि तुम्हारे पास v का वैल्यू बहुत बड़ा आएगा। लेकिन अगर तुम उसको एग्जैक्टली अपने 20 कर दोगे तो फंक्शन मेरा डिफाइन ही नहीं है। गॉट इट? हाँ सर, वो फिर नीचे 0 आ जाएगा। हाँ, वो फिर नीचे 0 बन जाएगा, एब्सोल्यूट 0 बन जाएगा। तो यार हमको पता नहीं है इन्फिनिटी क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या इतने केस बनाने की जरूरत है हमको? सर इसमें तो तुमको बस एग्जांपल ऊपर दी, बनेंगे ना। दो ही बनेंगे ना सर। एक ही केस। अगर तुम्हारे पास में रियल ऑब्जेक्ट है, इफ यू हैव रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? यू की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव। फोकस कैसा रहता है इसका? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v क्या बन जाएगा? 1/f माइनस 1/u। अब देखो, दिस होल क्वांटिटी फॉर रियल ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि v इज ऑलवेज पॉजिटिव। और क्या बोल सकते हो? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ना 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब मैं सिर्फ u का वो ले रहा हूँ, नंबर ले रहा हूँ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि v जो है वो हमेशा छोटा रहेगा u से। देखो, वही अपना इनवर्स वाला फंडा आ गया। हाँ वही सर। यस। और v जो है वो हमेशा छोटा रहेगा अपने फोकस से भी। देखो, अपने इनवर्स में है। तो मतलब कि जो u की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से और पोल तक अगर लेके जाओगे तो जो तुम्हारा v है वो कहां से कहां तक जाएगा? v जो है वो फोकस से छोटा ही होना चाहिए हमेशा। तो इमेज जो हमारी है वो कहां से कहां तक आएगी? फोकस से पोल। और कैसी बनेगी? हमेशा ही वर्चुअल और स्मॉल, क्योंकि इसका जो मैग्निफिकेशन है दैट इज लेस देन 1। v छोटा है u से। आप कह सकते हो ना कि m इज लेस देन 1। तो कॉन्वेक्स के अंदर हमको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे हमेशा ही तुम्हारा कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। तो एक केस कर लो बस, बाकी के अंदर क्यों मेहनत करनी है? ठीक है ना? कर लोगे प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, मतलब जो भी अपने इमेज के बारे में प्रॉपर्टीज लेते हैं। देखो, इसके ऊपर ग्राफ व्राफ के क्वेश्चन भी अच्छे आ जाते हैं, तुमको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। तो तुमको स्पेसिफिक जो पॉइंट है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और माइनस इंफिनिटी, इन चारों पॉइंट को ही हमको एनालाइज करना होता है। बाकी तो अपने ऐसे बना देते हैं बस। फाइन, आगे बढ़े। सर ग्राफ का एक और क्वेश्चन करा। चलो इसका बना दो यार, कॉन्वेक्स का बना के दिखा दो मुझे ग्राफ। बनाओ कॉन्वेक्स का सर एक मिनट और ऊपर। कॉन्वेक्स। ये u है, ये v है। चलो बनाओ। सर इसमें तो हमेशा स्मॉल मतलब डिमिनिश्ड ही बनता है ना कॉन्वेक्स में। यस, हमेशा डिमिनिश बनेगा ना। देखो, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा रियल है तो, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा वर्चुअल हुआ तो सब चीजें चेंज हो जाएंगी। फिर अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो कॉन्वेक्स के अंदर कॉनकेव वाली चीजें आ जाएंगी और कॉनकेव के अंदर कॉन्वेक्स वाली चीजें आ जाएंगी। तो बेसिकली सब उल्टा हो जाएगा ना, बाकी प्रॉपर्टीज तो हाँ, सही रहते हैं। यस यस यस। भाई उसका मतलब ये हो गया कि हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से। हाँ चलो बताओ, इसका ग्राफ बनाओ पहले।
सर इसका तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एक कर्व जैसा बन रहा है। हाँ, Second इसके अंदर quadrant. कुछ है झंझट। देखो, अगर u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बनेगी? इसका फोकस ऊपर होता है ना, प्लस में होता है, तो इस पॉइंट को मैंने फोकस बोल दिया, ठीक है। एंड व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट पोल, तो यहाँ बनेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ से आना है इनफाइनाइट से और यहाँ जाना है, तो ये लो थोड़ा सा कर्वेचर टाइप, बस यहाँ पे एक ही लाइन में काम चल जाएगा हमारा। क्लियर है? तो आप रिपीट कर सकते हैं? इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट माइनस इन्फिनिटी, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? फोकस। एंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, राइट। तो मैंने ऊपर बनाया इमेज, देखो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, तो वहां पे बना ना, फोकस पे बना। और जब तुम ऑब्जेक्ट को पोल पे रख दोगे तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? पोल पे बनेगा। और मैंने यहाँ पे ये भी कहा था कि v की वैल्यू फोकस से हमेशा कम ही रहेगी और v को हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। तो v तो हमारे इतने एरिया के अंदर ही हो सकता है, बस इसके नीचे आ ही नहीं सकता। तो बस मैं उसको लेके आ गया पोल पे, थोड़ा कर्वेचर की फॉर्म में। हमको बीच के अंदर और किसी पॉइंट को फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा कोई पॉइंट था ही नहीं जो कि इक्वेशन को, मतलब कि जो है ग्राफ को अनडिफाइन करे या फिर उसको चेंज करे, क्योंकि सबके अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन आ रही थी। ठीक है? हाँ सर। ओके, आगे बढ़े भाई। किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी तक? देखो आगे ना खत्म हो जाएगा रिफ्लेक्शन। टुडे इज द लास्ट लेक्चर फॉर रिफ्लेक्शन। वाओ, नो मैसेज। हाँ बोलो। सर नेक्स्ट रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। अरे तुम पहले यहाँ रहो, आगे क्या करेंगे वो देखते हैं ना। हाँ, इतना क्लियर है? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। अब हम करने हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आते। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जैसे, मतलब कि अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, मतलब आई शुड हैव एटलीस्ट 2 मिरर, 2 और मोर देन 2। तो जैसे अगर तुमको एक एग्जांपल दिया जाए, पहले तो अपना सिंपल, या फिर ये नहीं बोलते मल्टीपल रिफ्लेक्शन, नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ एन मिरर बोल देते हैं। सपोज हमारे पास में एक ये रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, सपोज इसको फोकल मिरर, हाँ ऊपर हो गया, छोड़। ये सपोज इसका अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट पे जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। अब तुमको मैंने ये बोला है कि बताओ, एक मुझे प्लेन मिरर रखना है। एक प्लेन मिरर को कहाँ रखा जाए कि प्लेन मिरर का इमेज और इस कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज है दोनों सेम पॉइंट में मिले। तो मुझे पूछा फाइंड लोकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर सच दैट, सर पहले इमेज डिस्टेंस पहले हम v निकाल लेंगे कॉन्वेक्स, इमेज फिर उसी में फॉर्म बाय माइनस में हो जाएगा। हाँ भाई, माइनस हो जाएगा। both mirror is at
सेम पॉइंट। चलो करो, थोड़ा सोचो। तो पहले तो इसकी इमेज बना दे। इसकी इमेज कहाँ बनेगी भाई, क्योंकि ये तो मुझे दिया हुआ है। तो मैंने लिखा 1/v + 1/u = 1/f। कहाँ पे आएगी? 1/v = 1/f कितना है? 20। ठीक है, माइनस ये बन जाएगा प्लस 1/60। तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1200/80। तो 30/2। 15 आ गया ना? हाँ सर। राइट। तो मतलब ये जो तुम्हारा है, ये इमेज यहां बनाएगा। तो ये तो बन गई I1 बाई अपना कॉनकेव मिरर। और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। अब बताओ, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑब्जेक्ट और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उससे सेम होता है। तो हमारे बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 60 + 15 75। इसका हाफ कितना हो जाएगा 75 का? 37.5। तो 37.5 के ऊपर एक मैं रख दूंगा प्लेन मिरर। ये लो, दिस इज माय लोकेशन ऑफ एन प्लेन मिरर। अगर मैं यहां रखूंगा, प्लेन मिरर का इमेज भी वहीं बनेगा और हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका इमेज भी वहीं बनेगा। राइट। अब यहाँ जो प्लेन मिरर रखूंगा उसका जो साइज है वो कॉन्वेक्स मिरर से छोटा होना चाहिए ना। अगर बड़ा हो गया तो पीछे लाइट जाएगी ही नहीं, इसलिए। सर भैया में 15 आया। हाँ लेकिन वो हाँ, जो प्लेन मिरर है वो -15 नहीं होगा। -15 क्यों भाई? हमें पता है ना कि ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, हाँ ये हमारे ऑब्जेक्ट है और पास वो में इमेज है तो इमेज। हाँ सर हाँ, समझ। प्लेन मिरर तो एकदम मिड में होता है ना। ओके, चलो और आओ। सपोज पहले मैंने ये लिया, यहाँ पे एक रखा हुआ है प्लेन मिरर और यहाँ पे रखा हुआ है कॉनकेव मिरर। ये इनका प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज इसका फोकस मैंने बोल दिया -40 सेंटीमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस बोल दिया 100 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मिड पॉइंट पे। ठीक है, इसकी हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मुझे इसका इमेज बनाना है। केस 1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। केस 2, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन कॉनकेव मिरर। मतलब कि पहला केस जब मैं सॉल्व करूंगा तो पहला रिफ्लेक्शन मुझे लेना प्लेन मिरर में। मतलब कि पहली इमेज कौन बनाएगा? अपना प्लेन मिरर। फिर वो जो इमेज बनेगी वो उसके लिए, जो मेरा कॉनकेव मिरर है उसके लिए क्या बन जाएगा? अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर फाइनल इमेज बनानी है। एंड आई नीड टू टेक ओनली 2 रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ तो इनफाइनाइट होते रहेंगे। सर वो भी रियल सेकंड ऑब्जेक्ट केस, ही रहेगा ना? अरे रियल वर्चुअल वो तो अपने आप देखो ना तुम। मैंने बीच में एक चीज को लाके रख दिया है, एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसका हाइट है 2 सेंटीमीटर। सेकंड केस में मुझे क्या करना है कि पहला रिफ्लेक्शन मुझे कंसीडर करना है कॉनकेव मिरर पे। तो जो हमारा सेकंड वाला रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो जाएगा? प्लेन मिरर पे। दोनों ही केस में मुझे इमेज बताओ, इमेज के लोकेशन क्या होंगे? चलो ट्राई करो। सर लेकिन 2 इमेज बनेंगे ना दोनों केस में? नहीं, यहाँ पे इमेज तो इनफाइनाइट बनेंगे।
भाई दो मिरर के बीच में हाँ एंगल सर, कितना हाँ है? हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वी नीड टू कंसीडर ओनली 2 रिफ्लेक्शन, मैं तुमको स्पेसिफाई कर रहा हूं। ओके सर, समझ। और वो जो रिफ्लेक्शन है 2, उसका सीक्वेंस भी मैंने डिसाइड कर दिया। केस 1 के अंदर पहले प्लेन मिरर पे, फिर कॉनकेव पे। केस 2 के अंदर पहला उस पे, फिर यहाँ पे। सर मेरे को पहले केस का आंसर है। हाँ जो भी केसेस हम बना रहे, केस 1 और केस 2, हाँ हाँ उसमें हम लोग को दो आंसर आएंगे ना, एक कॉनकेव के लिए और एक प्लेन मिरर के लिए। हाँ, तो हमको तो अपना फाइनल इमेज बनाना है, ठीक है। तो देखो, तो पहले मैंने क्या, केस 1 पहला रिफ्लेक्शन कहाँ लेना है मुझे? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के एक्सिस पे रखा होता है, जैसे यहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसका डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर ना, 50। क्योंकि 100 सेंटीमीटर टोटल था। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? 50 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ बन गया, राइट। हाँ सर। तो ऐसा ही बनेगा, ये पॉइंट हो गया ए डैश, ये पॉइंट हो गया बी डैश। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना हो गया? 50। 50 सेंटीमीटर। अब मेरा ये आ गया कॉनकेव। सर अब वो -150 हो जाएगा। कॉनकेव मिरर का जो फोकस मुझे दिया हुआ है -40 ना, उसके लिए जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना हो गया है? -150। 150, है ना। तो जब उसके लिए मैं लिखूंगा, इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा ना, 1/v + 1/u = 1/f, तो मैं लिखूंगा 1/v -150 = -1/40। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या बन जाएगा बताओ? माइनस कितना? 150 - 40 अपॉन 600/11 आएगा। 150 कितना आएगा? अरे उल्टा लिख दिया यार। तो -600/11 आएगा। माइनस 600/11। 600/11, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 55 के आसपास ना? नहीं, कितना 5, तो यहाँ कहीं बनेगा। अब इस इमेज के बारे में बताओ, ये इमेज कैसा होगा? उल्टा होगा, सीधा होगा? सीधा होगा। सीधा होगा, ठीक है। -66/11 अप्रोक्सीमेटली बताओ कितना होता है यार? 55 के आसपास होता है ना? 50। तो हाँ सर 55 55 होगा। तो 55 के आसपास होगा, और इसको उल्टा बनाना है तो 55, ये 50 है, तो थोड़ा सा इससे दूर, तो यहाँ पे ये, हाँ सर। तो ये बन जाएगा A डबल डैश B डबल डैश। इसकी हाइट भी निकाल लेंगे। जैसे इसकी हाइट कितनी थी?
2 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट भी कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। तो पहले मैंने निकाला मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का अपना मैग्नीट्यूड ही निकाल लेते हैं बस, कोई वो झंझट नहीं है। तो 600/11 अपॉन 150, तो कितना आएगा 4/11। तो मैं हाइट ऑफ इमेज कितना बन जाएगा 4/11 इंटू 2, दैट मीन्स 8/11। तो ये जो हाइट है ये 8/11 सेंटीमीटर। ये फाइनल इमेज बन गया हमारा। सर वो सेकंड माइनस गेस करो। आएगा ना, क्योंकि नीचे जा रहा है। हाँ क्या? वो इन्वर्टेड है तो -8/11 होगा। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो ना, मैंने उसका वो ले लिया हाँ भाई, ना आपने मॉड लिया पता, बट मैं ऐसा मॉड। जनरली पूछ रहा हाँ हूँ। हाँ, यस यस यस, अगर तुम ऐसे अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इज -4/11, ठीक है। और अगर वो पूछे कि हाउ मेनी टाइम्स इट हैज मैग्निफाई द इमेज, तो फिर 4/11। और सर अगर वो इमेज का हाइट पूछे तो फिर हम हमेशा मॉड में ही आंसर देंगे क्या? हम हाइट इज ऑलवेज एन पॉजिटिव ना, हाँ भाई वही हाइट तो पॉजिटिव ही होता है। जो माइनस साइन है दैट इज ओनली फॉर अ रिप्रेजेंटेशन डायरेक्शन। कि इन्वर्टेड है कि नहीं। यस ओके, इसका पार्ट 2। सर एक डाउट है, बोलो। सर ए बी का भी तो इमेज बनेगा, तो हमने वो कंसिडरेशन में क्यों नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, हमने देखो बेटा, यहाँ पे इमेज तो इनफाइनाइट बनेंगे, हाँ राइट। लेकिन तुमको स्पेसिफाई मैंने क्या किया है, वी हैव टू कंसीडर ओनली 2 रिफ्लेक्शन। और 2 रिफ्लेक्शन में भी कैसा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन मिरर, सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन द कॉनकेव मिरर। तो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि मुझे कौन सा इमेज चाहिए, सर ठीक है। हाँ ओके सर। सेकंड केस में सर ऐसा आ रहा है मुझे कि एक ही इमेज बनेगा, मतलब वो प्लेन मिरर के इसमें फील्ड ऑफ व्यू में आएगा ही नहीं इसका इमेज। क्या 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 सर इससे जो बोलो। हम लोग जो पहला रिफ्लेक्शन लेंगे कॉनकेव से, चलो ठीक है, रुको एक बार ये आ उसको रहा है लेते वो हैं, ज्यादा आ उसका रहा भी है। डायग्राम बनाते हैं। रुको उसका डायग्राम बनाते हैं। ओके, ये रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे ना, 2 सेंटीमीटर ए बी, ये कितना है 50 सेंटीमीटर, इसका फोकल -40 ना। ओके बताओ इसका इमेज कहाँ बन रहा है। -200। देखो हर क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट करना है। अगर उसने बोला है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन द कॉनकेव, तो मैंने कॉनकेव ही बनाया, मैंने प्लेन को बनाया नहीं। तो मैंने लिखा 1/v -1/50 इक्वल टू -1/40। तो क्या आएगा 1/v 1/200 -1/40 प्लस 1/50, तो कितना आएगा v की वैल्यू -200। -200 सेंटीमीटर। मतलब कि, और -200 का मतलब क्या हुआ, पीछे लेफ्ट साइड पे। नहीं इन्वर्टेड, राइट। तो मतलब जो इमेज है वो अपने इन्वर्टेड बनेगी, और उसका साइज एन कितना हो जाएगा 50। इसका जो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आएगी क्या बन जाएगी -4। 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स, मतलब कि 8 सेंटीमीटर की बनेगी। तो ये पॉइंट मेरा ए डैश, ये पॉइंट मेरा बी डैश। हमारा प्लेन मिरर कहाँ रखा हुआ है, सर उसके आगे रखा हुआ है सर, तो इमेज ही नहीं बनेगी। यहाँ रखा हुआ है। अरे इमेज तो बनेगी ना, क्यों नहीं बनेगी, अब बताओ। ये सब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 100 सेंटीमीटर पीछे रखा हुआ है ना, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी 100 सेंटीमीटर आगे। प्लेन मिरर के अंदर अगर सिल्वर कोटिंग है ना सर, तो वो साइड पे कैसे हो रहा है रिफ्लेक्शन? अरे भाई तुम रुको, मैं तुमको एक अभी समझाता हूँ कैसे बनेगी। तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, और इमेज कैसे बनेगी ऐसे, ये है बी डबल डैश ए डबल डैश। लाइट एक्चुअल में इस पॉइंट पे आई नहीं है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं, तो जैसे कि वो ऐसा है कि ये जो इमेज है, सपोज ये लाइट यहाँ से गई, ठीक है, इसके फोकस से पास करना है ना, यहाँ से इसके फोकस से पास करना और यहाँ पे आना है। तो ये सपोज हमारे पास है ना प्लेन मिरर है, कहाँ गया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। ये जो लाइट है ये यहां से आई ऐसे, ये ऐसे आई, क्या ये लाइट यहाँ पे आई
ये नहीं आई, इसका रिफ्लेक्शन यहीं से हो गया, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ से हो गया और ये यहाँ चली गई, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि ये यहाँ पे आ रही थी। लाइट ए डैश बी डैश तक पहुंची नहीं है, ये जो लाइट है ना, इस वाले पॉइंट वाली सर लाइट, तो हम ये कैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट वर्चुअल है? कहाँ है वर्चुअल, ये लाइट आई, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन उधर ही हो जाएगा ना डायरेक्ट, ये तो यहाँ पे घूमती रहेगी लाइट ऐसे ही, लेकिन हम इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें लगेगा कि ये बन गया। तो ए डैश बी डैश जो है वो बताओ इमेज कैसा है, रियल या वर्चुअल? रियल है। ए डैश बी डैश जो है, अगर मैं बात करूं, अगर ए डैश बी डैश, सर वो ए डबल डैश बी डबल डैश है ना? अरे रुको तो सुनो, ए डैश बी डैश अगर मैं तुमसे पूछूं क्या है, रियल है या वर्चुअल है, तो क्या बोलोगे? सर वर्चुअल। सर रियल। रियल है सर। अरे सुनो, तुम सब गलत बोल रहे हो, बेवकूफ हो। तुम्हारा सर क्वेश्चन होना चाहिए रेस्पेक्ट, सर किसी के आपका, रेस्पेक्ट में रियल होगा। नहीं तुम बोलोगे सर आपका स्टेटमेंट ही कंप्लीट नहीं है। ए डैश बी डैश क्या, ए डैश बी डैश जो है वो कॉनकेव मिरर के लिए तो क्या है, इमेज रियल है, Real. लेकिन प्लेन मिरर के लिए वो क्या है, ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि सर पहले स्टेटमेंट पूरा करो। तो ए डैश बी डैश अगर मैं कॉनकेव मिरर के रेफरेंस फ्रेम में देखूं तो मैं बोलूंगा कि वो मेरे लिए इमेज है, मैंने इमेज बनाई, मैंने लाइट को भेज दिया, और मैंने जो लाइट भेजी थी वो इंटरसेक्ट होने वाली थी, तो मैं कहूंगा कि मेरे लिए जो वो जो इमेज है वो कैसा है, रियल। लेकिन अब मैं इसके ऊपर बैठ गया प्लेन मिरर के ऊपर, प्लेन मिरर क्या बोलेगा कि मेरे ऊपर जो इंसिडेंस लाइट आ रही है वो तो कन्वर्ज ही नहीं हो रही है, मतलब मेरे लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वर्चुअल। तो ए डैश बी डैश इज रियल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर बट वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। ए डैश बी डैश पे लाइट कभी आई नहीं है, वो तो हमको सिर्फ फील हो रहा है कि आई है। देखो ना, जैसे येलो वाली लाइट को देखो, कौन सी येलो वाली लाइट, ये वाली जिसके ऊपर नंबर 1 लिखा है मैंने, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, लेकिन मिरर के पीछे थोड़ी ना गई है, ये तो आधे रास्ते में ही अपना रिफ्लेक्ट होके चली गई। तो अब जब हमने उसको एक्सटेंड किया, मतलब कि जो यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा होगा मिरर पे, प्लेन मिरर पे, उसे ऐसा लगेगा कि कहीं पीछे इंटरसेक्शन हो रहा है। फिर फाइनल इमेज कहां बनी, यहां पर ए डैश नहीं, ए अपना डबल डैश बी डबल डैश। इसके बाद में और भी रिफ्लेक्शन होंगे, लेकिन आगे वाले रिफ्लेक्शन हमको कंसिडर करना ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको स्पेसिफाई कर दिया है कि वी हैव टू गो टिल 2 रिफ्लेक्शन ओनली। तो इन दिस क्वेश्चन दिस इज माय फाइनल इमेज। तो जब भी तुम ऑब्जेक्ट बोलते हो, इमेज बोलते हो, फाइनल इमेज बोलते हो, तो तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहां पे, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, कौन सी इमेज के लिए, कौन से मिरर के लिए, हाउ मेनी रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन कहां पे लेना है, दूसरा रिफ्लेक्शन कहां पे लेना है। अब बताओ कुछ प्रॉब्लम है इसमें? एनीवन? चलो फिर मुझे एक और करके बताओ। एक अपना एससीबी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये रखे हुए हैं दो मेरे पास कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर ये, एक कॉनकेव मिरर ये। इसका फोकस भी कितना है, 20 सेंटीमीटर, इसका फोकस भी कितना है, 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूं, बीच में कहीं, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है d, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मिड पॉइंट पे, और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। चाहे तुम रिफ्लेक्शन यानी कितने ही रिफ्लेक्शन करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भाई हमको पता है ना इनफाइनाइट इमेज बनेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सारी की सारी जो इनफाइनाइट इमेज है वो इसी पॉइंट पे बन रही है। तो बताओ इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ऑब्जेक्ट भी यहीं रखा है, इमेज भी यहीं रखे हैं, कहीं पे ले लो, तुम्हारी चॉइस है। पहला रिफ्लेक्शन कहीं पे ले लो, दूसरा कहीं पे ले लो, तुमको एक रिफ्लेक्शन कराना है, दो कराने हैं, इनफाइनाइट कराने, डजंट मैटर, बट माय इमेज एंड हाँ कौन बताएगा? अप्रोच बताओ पहले, तो अपने आंसर पे तो बाद में आएंगे।
वेदांत सर पहले ये देख सकते हैं ना ऑब्जेक्ट किधर रखने पे उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा। लेकिन हाँ तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके देखो सारे क्वेश्चन है ना फॉर्मूले से नहीं कर सकते हो तो मतलब फॉर्मूला एक मुश्किल यार मतलब हर जगह फॉर्मूला नहीं लगता है। पहले तुमको अपना दिमाग लगाना है उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। तो पहली चीज तो ये सर वी और यू को सेम कर देंगे। यस भाई हमको एक चीज तो पता है कि इफ आई कीप माय ऑब्जेक्ट एज सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं तो इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यस। तो इसका जो सॉल्यूशन 1 है उसमें क्या किया मैंने कि ऑब्जेक्ट को मैंने रखा सेंटर ऑफ मतलब हम कर्वेचर। ऐसा मान रहे हैं कि हम एक स्फीयर ही ले रहे हैं ना, उसी का दोनों में पार्ट है तो फिर एक सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। नहीं नहीं एक और इसका एक और आंसर है, दो आंसर हैं इसके। तो अगर मैं इसको बोल दूं सेंटर ऑफ, इसका फोकस मैंने कितना दिया था? 20 ना 20। तो अगर मैं ये जो डिस्टेंस है इसको 40 सेंटीमीटर ले लूं तो क्या होगा? लाइट यूं जाएगी यूं आएगी, लाइट यूं जाएगी और यूं आ जाएगी ना, तो इमेज बन गई यहाँ पे। ओके लाइट यहाँ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी, लाइट यहाँ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी। देखो इमेज हमारी सारी वहां पे बन रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ का भी 40 होगा ना। यस। तो हमारे पास में अपना डी का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए? 80। अपने 80 सेंटीमीटर। क्या इसके अलावा और कोई आंसर बन सकता है? नहीं। अब सपोज तुम्हारा ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया 1 और मोर देन 1 करेक्ट में, तुमने 80 आंसर तो लिख दिया, ठीक है। अब तुमको चेक मतलब करना पड़ेगा दूसरा तरीका 80 लाने का या दूसरा आंसर? नहीं 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 नहीं, द वैल्यू ऑफ डी, दिस सेम थिंग कैन हैपन विद वन मोर वैल्यू ऑफ डी। तो मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी, उसके दो रूट्स है। सर इंफिनिटी बोल रहा था। तो फोकस पर अबे इंफिनिटी पोल रख देगा तो हाँ मतलब एक मिरर को दूसरे मिरर के अंदर डाल दूं। तुमको दिया हुआ है ना मिड पॉइंट पे रखा हुआ, मतलब डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो ना। सर हाँ देखो अगर मैं इसको फोकस कर दूं, ये फोकस है सर फिर आप तो अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखता हूं तो क्या होता है? लाइट यूं जाती है और आफ्टर है ना रिफ्लेक्शन क्या होता है? पैरेलल हो जाती है। ओके अब ये तो ये यहाँ वाला मिरर है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसके फोकस पे। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यहाँ का डिस्टेंस भी फोकस कर दूं तो कहते हैं सब कुछ सही है। हाँ बताओ इसमें कोई दिक्कत है? जो लाइट यहां से जाएगी इसके फोकस से गई वो क्या हुआ? पैरेलल हो जाएगी। ये लो पैरेलल हो गई, और पैरेलल होने के बाद में इसके लिए पैरेलल है तो इंटरसेक्ट कहाँ करेगी? इसके फोकस पे। तो ये लो तुमको जितने रिफ्लेक्शन करवाने उतने रिफ्लेक्शन करा लो। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 40 सेंट। तो d इक्वल टू 40 सेंटीमीटर के लिए भी सेटिस्फाई हो रही है चीज, और d इक्वल टू इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। दोनों के लिए हो रहा है, ठीक है। और करो, अगर इसी के अंदर मैं उल्टा कर दूं, यहां पे मैंने रखा हुआ था कॉन्वेक्स, ठीक है, और यहां मैंने रखा हुआ है कॉनकेव। इसका फोकस मान लो 20 सेंटीमीटर, इसका फोकस भी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस सपोज
50 सेंटीमीटर। तो बताओ मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं कि दोनों ही मिरर का जो इमेज है वो ओवरलैप कर जाए। फाइंड x such that image formed by both the mirrors will overlap. कर दोगे? सर मतलब जो कॉन्वेक्स का जो फोकस होगा ना वो कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कैसे? क्यों? क्योंकि अगर हम कहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसको कॉन्वेक्स पे करेंगे तो इमेज फोकस कॉन्वेक्स का एक सेकंड कॉन्वेक्स का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो यहाँ होगा ना, यहाँ पे होगा, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो उनके बीच का डिस्टेंस देखो ना 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? वो क्वेश्चन को देख के अप्रोच, मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा ना, राइट? हाँ भी मानते हो? हाँ सर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, नो मैटर, कोई डिस्टेंस ले लो, इमेज हमेशा पीछे बनने वाली है। मतलब इमेज तो मेरा यही बनने वाला है और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। तो सपोज ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने सपोज बोल दिया v। अब यहाँ पे डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, v को कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा हूं। दिस इज द डिस्टेंस बिकॉज आई नो कि इमेज तो मेरा पीछे ही बनने वाला है। तो सपोज इसको मैंने बोल दिया x, ठीक है? अरे नहीं, x तो वो दिया हुआ था, इसको और कुछ बोल देते हैं। इसको मैंने बोल दिया d। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला 50 माइनस x। तो अब मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला बताओ? अब मैं लगाऊंगा फॉर कॉन्वेक्स, जो u है, u कितना है? माइनस 50 माइनस x, माइनस है ना क्योंकि इधर है। सर वो आप जो इमेज v है, कौन सा पॉइंट है, पहला पर्पल डॉट की दूसरा? पहले वाला, दूसरे वाला तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हटा दो उसको, तो जरूरत नहीं है, ठीक है? और इसका फोकस कितना है? 20 प्लस 20 ना। तो यहां से एक इक्वेशन आएगी। अब इसके लिए बात करता हूं फॉर कॉनकेव। कॉनकेव के लिए तुम्हारा जो u है, u कितना है? माइनस x, है ना? कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना x है ना, और रियल है। ये इमेज कहां बनाएगा? माइनस 50 प्लस d। देखो ना उसका डिस्टेंस कितना इमेज का इससे, और कहां की तरफ है? इसी तरफ है। और फोकस कितना है इसका? -20। अब फॉर्मूला लगा दो, तुम्हारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं। देयर आर टू वेरिएबल d एंड x, राइट? कर लोगे? बताओ। हाँ सर, दो इक्वेशन आएगा, दो वेरिएबल। मतलब हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं। देखो पहले हमको अप्रोच लगानी है कि कहां पे चीजें हो सकती हैं, उसके बाद में विल सी कि हमें क्या करना है, ठीक है? ओके चलो एक और होमवर्क क्वेश्चन लिखो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास में एक्सेस अपने एक्स वाई एक्सिस, ठीक है? ये ओरिजिन, एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है प्लेन मिरर। ये एंगल 37 डिग्री। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है -20,0 पे, ठीक है? एक मेरा कॉनकेव मिरर, वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसका जो यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सेस, ये उसका प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है? और जो उसका पोल जो है, ये पोल जो है
इसके कोऑर्डिनेट तुमको दिए हुए हैं 5,100, फोकस इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। पहली इमेज तुमको बनानी पड़ेगी प्लेन मिरर से, सेकंड इमेज तुमको बनानी पड़ेगी उससे, ठीक है? कर लोगे ना भाई? एक बार इससे बनाओ, हाँ। एक बार उससे बनाओ। पहले इससे बना के अपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, फिर उसके लिए देख लो उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, फिर वही हाइट वाइट वाले फॉर्मूले लगा के, मैग्निफिकेशन वाला लगा के, और हमारे पास में हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होएगी, बट कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसके अंदर। मतलब थोड़ा सा लेंथी है बट हो जाना चाहिए। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, लास्ट चीज अपने पास है ना रिफ्लेक्शन में। फोकस के बारे में सबको पता है ना, फोकस क्या होता है? हाँ, डेफिनेशन फोकस का। पार्थ, सर जहाँ पे सारे रेस मीट होती है। हाँ क्या बोल रहे हो? जिस पॉइंट पे सारी रेस मीट होती है। मीट होती है या फिर हमको लग रहा है कि मीट हो रही है? चलो ठीक है, एक बार मैं इसी की बात कर लेता हूँ, एक्चुअल में मीट हो रही है। तो दिस इज माय, कि ये पैरेलल रेज हैं और मैं अज्यूम कर रहा हूँ ना पैराक्सियल रेज हैं। सो दिस इज माय फोकस। इस मिरर को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। बताया था ना मैंने, कन्वर्जिंग मिरर, है ना? और जो हमारा ये होता है ना कॉन्वेक्स वाला जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, क्योंकि बेसिकली ये लाइट को ये कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। अब देखो इसमें, इसके अंदर जो चीज है वो क्या है कि हमारा जो भी फोकस आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहा है ना? जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे ये बना हुआ है, सन है, ठीक है? यहाँ से लाइट आ रही है, मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी पूरी लाइट को कहीं पे फोकस करना है, कहीं पे आग लगानी है। पूरी लाइट को अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मोर, राइट? तो अगर मैं मेरे, सपोज यहां से लाइट ऐसे आ रही है ये, तो अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा मेरे मिरर को, तो ये कन्वर्ज कहाँ करेगा? इधर ही अपने में हो जाएगा ना कन्वर्ज, यहाँ पे किसी पॉइंट पे। ये लो, तो ये तो हवा में हो गया कन्वर्ज। मैं क्या करूं इसका? ये तो कहता है किसी काम का ही नहीं है मेरे, हमें चाहिए कहीं और, ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास में एक न्यू चीज को हम करते हैं डिफाइन, जिसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन जो होता है, जैसे कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका फोकस पॉइंट। तो एक ऐसा प्लेन which is passing through focus point and perpendicular to principal axis. A plane passing from focus point and perpendicular to principal axis. इसका यूज क्या है? अब इस लाइट को सपोज मुझे किसी और पॉइंट पे कन्वर्ट करना है, तो मैंने बोला कि सन से लाइट तो आ रही है, सन से लाइट जो आ रही है तो पैरेलल ही आ रही है, लेकिन मैंने क्या किया कि जो मेरा ये है ना मिरर, इसको किसी एंगल पे ना टिल्ट कर दिया। ये लो, ये लाइट आपस में पैरेलल है, लेकिन ये ना यहाँ पे मैं इसकी तरह नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो किसी उस पे है। सबका एंगल सेम बन रहा है, थीटा ही बन रहा है, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है। अब देखो अपने ना मिरर फॉर्मूला लगाओ। इफ ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट माइनस इंफिनिटी है तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? -r।
माइनस एफ। एफ होना चाहिए ना। अरे तो वो फोकल अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट आएगा सर, वो फोकस पे नहीं आएगा, फोकल प्लेन पे आएगा माइनस एफ। भाई मुझे ये पता है कि फोकल प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो फोकस ही है। और मेरा जो फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, in that formula I give the x coordinate of image and object. तो x coordinate of image is -infinity, then x coordinate of x coordinate of object, तो image का जो x coordinate है that has to be f, तो ये मेरे पास में f है। तो ये जो सारी लाइट हैं इनको इंटरसेक्ट करना चाहिए। अब देखो अपना लगाते हैं रिफ्लेक्शन वाला लॉ। अगर ये लाइट जो पहली वाली लाइट है नंबर 1 लाइट, ये थीटा एंगल पे आई है, तो आफ्टर जो है ना रिफ्लेक्शन भी ये कहाँ पे जाएगी, थीटा एंगल पे जाएगी। तो सारी लाइट को इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। ये जो सारी लाइट है ना ये यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस लाइट को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे हमारे पास था सन और इस लाइट को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी तो हाइट है ये हाइट कितनी हो जाएगी, हमको पता है कि मैं एंगल बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस एफ है, ये एंगल थीटा है, तो ये हाइट कितनी बन जाएगी, एफ इंटू थीटा। अप्रोक्सीमेटली वो है ना आर्क लेंथ, क्या होता है आर्क लेंथ है रेडियस इंटू थीटा। तो ये जो हाइट है ये बन जाएगी एफ थीटा, और ये जो हमारा प्लेन जो है इसी प्लेन को बोलते हैं फोकल प्लेन। इसका यूज कहाँ देखा है तुमने, बताओ, तुम हर रोज इसको देखते हो, तुमने अपना एंटीना देखा है डिश टीवी वाला, वो यही होता है। हमारे पास स्पेस से कहते हैं सैटेलाइट से पूरे सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है पूरे सिग्नल को कवर कर रहा है, उसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बड़ा है, उसका अपर्चर बड़ा है, तो अमाउंट ऑफ सिग्नल जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, लेकिन हमको उसको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हमारे उसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे हमारे पास में उसका ये होता है ना अपना रिसीवर। तो जो भी लाइट आती है, मतलब लाइट नहीं, जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी सिग्नल आ रहा है केबल का वो ऐसे आता है। अब देखो इसका एरिया अगर ज्यादा है तो इसका कहते हैं सिग्नल ज्यादा है। तुमको जितने ज्यादा घरों के अंदर सप्लाई करना है तुम्हारा जो साइज होता है उतने ज्यादा होता है। ये सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन का जो ये जो लॉज होते हैं ये जरूरी नहीं। हाँ सर बट इसका एपरेचर बहुत बड़ा है ना, तो फिर फोकस पे आने का जरूरी नहीं है। तो जो तुम्हारा है ना रिसीवर होता है दैट इज नॉट ए सिंगल पॉइंट ना, वो भी तो इतना बड़ा होता है ना। हाँ तो इसी के लिए भाई समथिंग इज बेटर देन और नथिंग ना। तो अगर मेरा जो है रिसीवर है मैं उसको बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ जो सिग्नल है वो हमारे पास में आ सकता है इसलिए। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेरिकल भी नहीं होता, पैराबोलिक होता है। तो पैराबोलिक स्ट्रक्चर इज मोर अ कन्वीनियंट। पैराबोला के अंदर रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट के फोकस पे आने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है, स्फेरिकल के अंदर कम होता है। लेकिन पैराबोलिक को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता है, तुम्हारे सिलेबस में इसलिए स्फेरिकल हो जाता है। ओके तो थोड़ा ऊपर हाँ भाई सर वो क्वेश्चन दिखा सकते हैं आपको वाला? नहीं इसको तो अपने ग्रुप पे मैं डाल ही दूंगा ना। नहीं सर एक डाउट पूछना। हाँ बोलो सर जो अगर प्लेन मिरर पे फर्स्ट इमेज बना और वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस हाँ। पे नहीं है तो क्या करें? अरे तो मतलब कि हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या तुम सपोज तुम्हारे पास में एक ऐसा ये है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है कि क्या इसका इमेज नहीं बना सकते हो? इसका तुमको एक्स कोऑर्डिनेट पता है, इसका तुमको वाई कोऑर्डिनेट पता है। हाँ सर बट वो तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या हुआ, सपोज मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, ये लो ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, सपोज इसका इमेज ऐसा आ गया, ठीक है, ये पॉइंट ए डैश ये पॉइंट बी डैश, तो ठीक है तुम उल्टा बना दिया बी डैश ए डैश। अगर ये यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये लो इसको भी हटा दो, तुम्हारे पास में एक पॉइंट बच जाएगा। हाँ ओके सर
सर वो आप तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह उसको आप नीचे जा सकते हो, वो एक्स थीटा वाला पॉइंट। हाँ नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं, एक्स थीटा वाला पॉइंट, ये वाला, ये भाई हमको पता है ना कि जो एंगल है वो बहुत छोटा है, स्मॉल एंगल होता है ना, तो स्मॉल एंगल होता है तो इस वाले कहते हैं ट्राइंगल के अंदर जो मेरा परपेंडिकुलर है, ये वाली जो लाइन है, इसको बोल सकता हूँ ना कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली माय आर्क लेंथ, और ये जो डिस्टेंस है ये तो क्या फोकस, तो मेरा हाइट कितना बन जाएगा? हाँ सर समझा, रेडियस इनटू, लिखना था सर। अच्छा लिखना था, ओके। तो तुम्हारा एससीबी है ना सबके पास में? यस सर। यस सर। हाँ तो अभी देखो बहुत हो गया है, तुमको क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क, किस किसने स्टार्ट कर दिया करना सॉल्व, और कौन कौन ऐसे जो बैठे हैं बस? तो स्टार्टिंग के थोड़े क्वेश्चंस ट्राई किए। ट्राई किए? हाँ ओके सर, उसमें प्लेन मिरर के ज्यादा नहीं है एक्चुअली, बस कॉनकेव और हाँ तो अभी आए। ओके तो क्वेश्चन 1 to 13 देखो, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर 1 to 13 तुम्हारे सर पेज पास ये नंबर वाले 412 ना? 413 पे है, जो एक्सरसाइज है वो 413 पे है। और ये ऑब्जेक्टिव का ठीक नहीं है, बोल रहे ना सर, आप सब्जेक्टिव वाला बोल रहे हैं ना? ऑब्जेक्टिव भी करने हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर थोड़े दिन बाद भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर ना मिक्स क्वेश्चन है ना, और इसके जो एग्जांपल हैं, सॉल्व एग्जांपल वो किए, सॉल्व एग्जांपल तुम्हारे पास में 18.2 तक है। अच्छा इतने दिए हुए नहीं है इसमें मिरर के, ठीक है कोई नहीं। तो जो मैंने तुमको असाइनमेंट है ना दिया था उसमें से मिरर कंप्लीट, और अपना क्लास सैटरडे को है ना, सैटरडे से पहले सारे क्वेश्चन मेरे पास में होने चाहिए। नहीं सर हुए, वो असाइनमेंट का आपने बस एक शीट का फोटो भेजा था। क्या बात कर रहे हो, उसका पीडीएफ नहीं भेजा पूरा? तो आप एक बार वापस ठीक है, आज भेज भेज दीजिए। देता हूँ, हाँ सर हाँ फिर सर से। ठीक है वापस आज भेज दीजिए। भेज देता हूँ। ठीक ठीक ओके, ठीक है चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर।